शत्तिला एकादशी की कथा। शत्तिला एकादशी का विशेष महत्व है और यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसका नाम शत्तिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे पापों से मुक्ति और पुण्य अर्जित करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। आइए विस्तार से इसकी कथा, महत्व और विधियों को समझते हैं। शत्तिला एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने जीवन में व्रत, पूजा और दान आदि कार्य नियमित रूप से करती थी। वह स्वयं सादा जीवन जीती थी, परंतु गरीबों की सेवा और दान देने में वह अत्यंत तत्पर रहती थी। यद्यपि ब्राह्मणी भगवान का नाम लेकर अपने जीवन को साधना में बिताती थी, परंतु उसमें एक कमी थी। वह तिल का उपयोग नहीं करती थी। तिल का सेवन, दान या पूजा में प्रयोग वह नहीं करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और उसके घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने उन्हें आदरपूर्वक बुलाया और भोजन कराया, परंतु भगवान ने देखा कि उसने तिल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने उसे समझाया कि तिल का उपयोग पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। तिल के बिना दान पुण्य अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि तिल का उपयोग 6 प्रकार से करना चाहिए। 1. तिल स्नान। जल में तिल डालकर स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। तिल का तर्पण। पितरों को तिल अर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तिल का हवन। अग्नि में तिल अर्पण करने से पवित्रता बढ़ती है। तिल का भोजन। तिल के उपयोग से शरीर शुद्ध और स्वस्थ होता है। तिल का दान। तिल का दान पुण्य प्रदान करता है। तिल का लेप करने से त्वचा रोग दूर होते हैं। दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि इस व्रत का महत्व क्या है। भगवान ने नारद को बताया कि जो व्यक्ति शत्तिला एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक गरीब महिला जो नितांत गरीबी में रहती थी, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत रखा। भगवान ने उसे एक स्वर्ण धान्य से भरा घर प्रदान किया, परंतु उसमें भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। जब महिला ने भगवान से पूछा कि उसका घर खाली क्यों है, तो भगवान ने उसे समझाया कि उसने जीवन भर दान तो किया, परंतु भोजन का दान नहीं किया। इस पर महिला ने शत्तिला एकादशी का व्रत रखा और भोजन का दान किया। इसके बाद भगवान ने उसका घर हर प्रकार के सुख संपत्ति से भर दिया। शत्तिला एकादशी व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और तिल, गंगाजल, पंचामृत आदि का उपयोग करें। 3. दिन भर उपवास रखें और भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। तिल का 6 प्रकार से उपयोग करें। स्नान, तर्पण, हवन, भोजन, दान और लेप। रात्रि को जागरण करें और विष्णु भगवान की कथाओं का पाठ करें। 6. द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। शत्तिला एकादशी का महत्व। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। तिल का उपयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करता है। इस व्रत से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल के दान से धन, अन्न और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। शत्तिला एकादशी पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार शत्तिला एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की बाधाओं का अंत होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। कथा। शत्तिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और इसे करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने का विधान है। यह व्रत न केवल पुण्य प्रदान करता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यहाँ शत्तिला एकादशी की पौराणिक कथा को विस्तार से बताया गया है। पौराणिक कथा का आरंभ। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वह अपने जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी और नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। उसका स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु था। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थी और गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी। वह कभी अन्न या भोजन का दान नहीं करती थी। वह अपने धन का उपयोग वस्त्र, आभूषण और अन्य सामग्रियों के दान में करती थी।
लेकिन कभी भी भोजन अथवा तिल का दान नहीं किया। भगवान विष्णु का परीक्षा लेना। ब्राह्मणी की इस आदत को देखकर भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने साधु का स्वागत किया और उन्हें वस्त्र, धन और अन्य सामग्री दान दी। लेकिन जब साधु ने भोजन मांगा तो ब्राह्मणी ने भोजन देने से इनकार कर दिया। साधु ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप इतनी दयालु है और हर प्रकार का दान करती है, फिर भोजन का दान क्यों नहीं करती? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, मुझे भोजन का दान करने में झिझक होती है, क्योंकि मेरे पास इतना अधिक भोजन नहीं होता कि मैं दूसरों को दे सकूं। यह सुनकर साधु ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। लेकिन इस घटना ने भगवान विष्णु को यह सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मणी को सच्चे धर्म और दान की महिमा समझाने की आवश्यकता है। स्वर्ग में ब्राह्मणी का प्रभाव। भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी की भक्ति और दान पुण्य से प्रसन्न होकर उसे स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। लेकिन जब ब्राह्मणी स्वर्ग पहुंची तो उसने देखा कि उसका स्वर्गिक निवास बहुत सुंदर था, लेकिन खाली था। वहां कोई अन्न या भोजन उपलब्ध नहीं था। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, हे देवी, आपने अपने जीवन में कभी भी भोजन का दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। स्वर्ग में वही वस्तुएं प्राप्त होती है जो पृथ्वी पर दान की जाती है। तुमने वस्त्र और धन का दान किया, इसलिए तुम्हें सुंदर निवास और वस्त्र प्राप्त हुए, लेकिन भोजन के अभाव में तुम्हारा निवास अधूरा है। शत्तिला एकादशी का महत्व समझाना। ब्राह्मणी ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान विष्णु से इसका समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करो: स्नान, तर्पण, हवन, भोजन, दान और लेप। इस व्रत से तुम्हें न केवल स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी पुण्य और सुख शांति प्राप्त होगी। व्रत का पालन और मोक्ष प्राप्ति। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार शत्तिला एकादशी का व्रत किया। उसने तिल से स्नान किया, तर्पण किया, हवन किया, तिल का दान किया और तिल का लेप भी लगाया। इस व्रत के प्रभाव से उसके स्वर्गिक निवास में अन्न, फल और अन्य भोजन सामग्रियां प्रकट हो गई। शत्तिला एकादशी की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि शत्तिला एकादशी का महत्व क्या है। भगवान विष्णु ने कहा, इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान ने नारद को एक गरीब महिला की कहानी सुनाई। वह महिला अत्यंत निर्धन थी, लेकिन भगवान विष्णु की भक्त थी। उसने हमेशा भगवान का नाम लिया और कठिन परिस्थितियों में भी पूजा पाठ नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने साधु का स्वागत किया और अपने पास मौजूद अंतिम तिलों को दान में दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वह शत्तिला एकादशी का व्रत रखे। महिला ने इस व्रत का पालन किया और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। शत्तिला एकादशी व्रत का विधि विधान। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। जल में तिल मिलाकर स्नान करें। 2. भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र पहने और भगवान को पीले पुष्प, तिल, गंगाजल और पंचामृत अर्पित करें। तिल का उपयोग। तिल का 6 प्रकार से उपयोग करें: स्नान, तर्पण, हवन, भोजन, दान और लेप। 4. उपवास। पूरे दिन उपवास रखें, केवल फलाहार करें और तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करें। 12. रात्रि जागरण। रात को जागरण करें और विष्णु सहस्रनाम या भागवत कथा का पाठ करें। द्वादशी को दान। अगले दिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और तिल का दान करें। शत्तिला एकादशी का महत्व। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और मोक्ष प्रदान करता है। तिल का उपयोग शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। निष्कर्ष, शत्तिला एकादशी का व्रत एक अद्भुत अवसर है जो व्यक्ति को आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करता है। तिल के 6 प्रकार से उपयोग का महत्व समझकर इस व्रत का पालन करना हर भक्त के लिए अनिवार्य माना जाता है।